नमस्कार। जनरल सेक्रेटरी दोनों सेक्रेटरी, डिविजनल सेक्रेटरी और दोनों ब्रांच के ऑफिसर, बहुत सारा बात उठा ही है। कई सारा लोकल इशू भी उठे। लोकल इशू में हमारे डिवीजन में हेडक्वार्टर ओवरशूट का बड़ा प्रचलन है। बड़ा दुख होता है। एक गाड़ी लेकर गए, फिर दूसरा गाड़ी आप चार्ज लीजिएगा, पता चला कितने घंटे बाद हम गाड़ी का चार्ज लें। कुछ तो होगा, रूल होगा। 6 घंटे बाद ले, 5 घंटे बाद ले, 7 घंटे बाद ले। यहाँ तो 8 घंटे बाद भी कंट्रोलर लोग दबाव बनाता है, कहता है कि गाड़ी को चार्ज लेना है। और जो नहीं लेते हैं वो क्या रूल अप्लाई करें? कोई तो यूनिफॉर्म रूल होगा आपका डिवीजन में। क्या हम 8 घंटे बाद गाड़ी का चार्ज लेंगे तो कब रिलीव करोगे? मेरा 11 घंटे 12 घंटे आपके मिस प्लानिंग के वजह से होता है। तो हम आप लोग से रिक्वेस्ट करेंगे कि इस इशू पर भी जो है थोड़ा सा हम लोगों को मार्गदर्शन करिए कि कितना घंटा बाद गाड़ी का चार्ज लें और कितने घंटे बाद हम हेडक्वार्टर ओवरशूट करेंगे। हेडक्वार्टर ओवरशूट करें ही क्यों? ये तो मेरा हेडक्वार्टर रेस्ट ही ओवरशूट हो जा रहा है। भाई हमने एक गाड़ी के बाद दूसरी गाड़ी का चार्ज लिया तो दूसरी गाड़ी में तो आपको हेडक्वार्टर में ही रिलीव कर देनी चाहिए। आप हेडक्वार्टर ओवरशूट करते ही क्यों? और फिर हमारा बंधु जब रास्ते में अगर फाइनल मारेगा, लॉन्ग आवर्स लगाएगा तो आप कहिएगा नियरेस्ट रनिंग रूम चले जाओ, नियरेस्ट सीएमएस पॉइंट पे ऑफ करो। आपने नियरेस्ट सीएमएस पॉइंट पे क्या प्रोवाइड किया, व्यवस्था क्या प्रोवाइड किया? हम स्टेशन मैनेजर का घर पे या टीआई के घर पे जाएंगे खाना खाने के लिए? वो व्यवस्था करें अपने घर पे, हम वहां पे रहेंगे, वहीं पे खाना खाएंगे। क्या तुम हमको रेस्ट रूम में कोई प्रोविजन ही नहीं किया है खाने पीने, वो मैनुअल जो है आप फुलफिल ही नहीं कर पा रहे हैं, तो आप वहां पे ऑफ ड्यूटी कैसे करा रहे हैं? वहां पे हमारा ड्यूटी ब्रेक कैसे कर रहे हैं? पहले आप व्यवस्था प्रोवाइड करिए, फिर आप हम लोगों से बात करिए। वो व्यवस्था बात नहीं करते हैं, एक रूल रेगुलेशन निकाल देते हैं और उसके बाद हम लोगों को काम करने के लिए बात भी करते हैं। भाई हम लोग बदुआ मजदूर है क्या? हम लोगों को शुरू से ही रूलिंग बना हुआ है कि 52 घंटे या छठा दिन हम लोगों को रेस्ट लेना है। आपने 52 घंटे का तो रूल ही एबोल्यूश कर दिया, मजाक बना के रखा हुआ है। छठा दिन 5 दिन बाद जो है, छठा दिन जैसे ही ऑफ होता था, रेस्ट मिलता था, उस रेस्ट को भी आप एबोल्यूश कर दिए हैं। कहीं कहीं हमारा संगठन इस मामले में कमजोर पड़ रहा है। हम लोगों को मार्गदर्शन करिए कि कैसे उसको जो है डील करें। 6 दिन बाद 7वां दिन रेस्ट। अरे और नॉन ऑर्गेनाइज सेक्टर में बाजार में मोदी खाना भी रखता है तो वो भी 7वां दिन दुकान बंद रखता है। दुकान बंद नहीं करता है तो लेबर कमिश्नर उसके पास आता है, 10,000 रुपया उसको फाइन कर सकता है। यह अलग बात है, प्रैक्टिकल नहीं होता है। लेकिन हम ऑर्गेनाइज सेक्टर में रहने के बावजूद हमें छठा दिन रेस्ट नहीं मिल करके 7वां दिन 8वां दिन 9वां दिन, क्या मजाक है भाई? रेस्ट के बारे में हम लोगों को गाइडलाइन करिए कि 14 दिन में हम 2 रेस्ट लें। तो कैसे? पिया तो मेरा अपना है ना, पर्सनल रेस्ट है ना, हम अपने हिसाब से लेंगे। आपने खुद बना लिया कि नहीं 5 दिन बाद छठा दिन रेस्ट देंगे, तो फिर छठा दिन रेस्ट आप क्यों नहीं दे रहे हैं? आपने 52 घंटे का भी क्लॉज हटा दिया, उसके बाद भी आप डे वाला भी क्लॉज भी हटा रहे हैं। क्या बात है? मजाक बना कर रखा हुआ है। लॉन्ग आवर्स ड्यूटी के बाद दादागिरी करते हैं, कभी सीनियर ड्यू का मेमो देकर, कभी कुछ देकर के। ऐसा कब तक चलेगा? सही इस बारे में भी थोड़ा सोचा जाए। एला ड्यू सीएमएस पे ही जो है जिक्र है कि 3 महीना में एला ड्यू होता है। मैनुअल वो 6 महीना काट कर रख रखे हैं, ट्रेन मैनेजर कर रखे हैं। भाई आप जब सारी चीज रूल और रेगुलेशन सीएमएस के अनुसार कर रखे हैं तो फिर ये लर्निंग भी जो है हमारा 3 महीना एज पर सीएमएस क्यों नहीं ड्यू करते हैं?
इसके बारे में भी थोड़ा अगर कुछ आइडिया हो तो थोड़ा हम लोगों को काउंसलिंग करिए। जोनल सेक्रेटरी से भी हमारा रिक्वेस्ट है कि अभी करेक्शन स्लिप करेक्ट आ गया है कि हमको दिन में भी टेलर लगा के रखना है, और पुराना जो बैटरी जो है, एक पीस बैटरी का दाम 30 रुपया लगभग हो गया है, तो सेल अलाउंस अब तक नहीं बढ़ा है। हम दोनों सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट करेंगे कि सारे जोन में जो है पैसा बढ़ा हुआ है, हमारा जोन क्यों नहीं दे रहा पैसा? पैसा देने में बाप पीछे रहता है, काम कराने में सबसे आगे रखता है। आसनसोल डिवीजन इंडिया का 5वां जो है लार्जेस्ट जो है लोडिंग डिवीजन माना गया है। फिर रिक्वेस्ट है वो रूल तो तुरंत इंप्लीमेंट कराते हैं। जो पुराना जो हमारा सेल अलाउंस का रेट था वो भी अभी नहीं दिया। नया सेल अलाउंस हम सेंट्रल बॉडी से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि उसको जो है, जब आप करेक्शन स्लिप लाए हैं तो बैटरी का खपत तो मेरा बढ़ेगा ना, तो बैटरी का खपत बढ़ेगा तो उस हिसाब से बैटरी का भी रेट जो है, बैटरी का जो हमारा सेल अलाउंस का रेट जो है उसको डिसाइड किया जाए और उससे के अनुसार हमारा जो है रेट बढ़ाया जाए। कुछ एक जिक्र आया था ट्रेन के बारे में, बिल्कुल हमारा आसनसोल डिवीजन अछूता है। हम लोग सर बिल्कुल परेशान हैं। 20-20 साल 22-22 साल हमारे यहाँ मालगाड़ी में लोग काम कर रहे हैं, 24 साल 25 साल मालगाड़ी में कट रहे हैं। हमारे यहाँ से जो वीवीआईपी ट्रेन होती है वो सारा दूसरे डिवीजन के लोग लेके चले जाते हैं। अब पटना के गार्ड साहब, हमने पिछले जोनल बॉडी में भी रिक्वेस्ट किया था कि वंदे भारत ट्रेन जो है पटना के गार्ड साहब लेके जाते हैं हावड़ा तक। अब हावड़ा तक जाते हैं, देखिए उनकी प्लानिंग कितनी बेहतरीन है। वहां पे अंडर रेस्ट भी पैसा देते हैं, 2-2 गार्ड मिलकर के भी काम करते हैं, लेकिन वो हमारे डिवीजन में ब्रेक नहीं करवाते हैं। तो इसमें जो है हमारा जोनल बॉडी से भी रिक्वेस्ट है कि भाई उस पर सोचा जाए कि भाई हम लोगों को भी जो है, हम लोगों को भी पढ़ने का मौका मिले कि उनको, अब आपका तो 2 गार्ड रेलवे की तो 2 गार्ड ट्रेन मैनेजर लग रहे हैं, उसके बाद ओवर रेस्ट भी आप दे रहे हैं, तो उसको रोका जाए कि भाई आपको तो 2 ट्रेन मैनेजर दे रहे हैं और यहाँ पे ओवर रेस्ट का भी प्रोविजन नहीं हो पा रहा, तो वो हम लोगों के लिए फ्रूटफुल होगा। एक और बात उठी है कि हम लोग स्पेयर जाते हैं, कोई ऑथोरिटी नहीं रहता है, एक टुटका मुटका में दे देता है, लिख के दे देता है, बस वो वैलिडिटी ही है। टीटी बाबू भी जो है 4 महीने वहां धक्का है, हेलो क्या है, तो वो जो पेपर में लिख के जो स्टेशन मास्टर देता है वो वैलिड नहीं होता है। हमारा आसनसोल डिवीजन एक जगलर डिवीजन है सर, यहाँ पे ज्यादातर मालगाड़ियां स्पेयर ड्यूटी के हिसाब से होता है, स्पेयर आना, स्पेयर जाना, स्पेयर करना, ये बहुत ज्यादा होता है। हम कुछ डिवीजन में जो है कार्ड पास का प्रोविजन किया गया है, तो क्यों नहीं हमारा आसनसोल डिवीजन में जोनल बॉडी से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे यहाँ जो है आसनसोल डिवीजन को कार्ड पास प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम वैलिड टिकट के साथ, वैलिड रीजन के साथ हम जर्नी कर सके और हम लोगों को भी मान सम्मान पे ठेस नहीं पहुंचे। सेंट्रल बॉडी से एक रिक्वेस्ट है कि मालगाड़ी आप से बेहतर, क्योंकि आप लोग खुद जो है मालगाड़ी से आए हैं, ड्यूटी करते हुए आप ऊपर तक पहुंचे हैं, मालगाड़ी गाड़ी प्रबंधक का रिस्क फैक्टर पर इस पर और दूसरे कैटेगरी से ज्यादा है। हमें जो है रिस्क अलाउंस नहीं मिलता, मालगाड़ी गाड़ी प्रबंधक को रिस्क अलाउंस मिले, इसका जो है कुछ प्रोविजन किया जाए, कुछ आपसे डिमांड किया जाए, ये हमारे लिए अच्छा होगा। जैसा कि सर्वविदित है कि ड्रेस अलाउंस हम लोगों को 5,000 रुपया और स्टेशन मास्टर को 10,000 रुपया मिलता है सर, और जबकि हम लाइन स्टाफ हैं सर, हमारा कपड़े ज्यादा गंदे होते हैं, हमें ज्यादा जो है गंदगी से गुजरना पड़ता है, गंदे जगह पे वातावरण में ड्यूटी करना पड़ता है, उसके बाद हमारा ड्रेस अलाउंस 5,000 रुपया है सर। हमारा एक मांग है कि हमको स्टेशन मास्टर से वरीयता ना भी दिया जाए तो कम से कम उसके समकक्ष जो है 10,000 रुपया मिले, इसका प्रोविजन उसका आपके तरफ से रिक्वेस्ट किया जा रहा है कि आप जो है सेंट्रल में जो है इसको उठाइए।
आसनसोल ब्रांच से एक बात उठी इनिशियल ग्रेड के संदर्भ में। सर आज भी सीएमएस में हमारा असिस्टेंट गार्ड या सीनियर असिस्टेंट गार्ड का पोस्ट दिखता है। हमें बड़ा दुख होता है कि पूरे इंडियन रेलवे में ना किसी भी डिवीजन में जो है असिस्टेंट गार्ड या सीनियर असिस्टेंट गार्ड नाम का कोई पोस्ट ही नहीं है, और वो ऑपरेटिंग से मिलता भी नहीं है, उसका ऑपरेटिंग से कोई लेना देना भी नहीं है, वो कमर्शियल का पोस्ट है। और उसके बाद वो जो है हमारे यहाँ ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ और हम लोगों को वो बाधित करता है प्रमोशन में। उसको कैसे एबुलूज किया जाए सर, उस पर विशेष ध्यान दीजिए। इन्हीं बातों को कह करके हम अपना बात समाप्त करते हैं। एआईडीसी जिंदाबाद। केसरी राम के एकदम जोश वक्तव्य के साथ बहुत बहुत धन्यवाद दिया। मोटा मोटी सब बातों को